जल्दी उठना है, ये बहुत सारे लोगों को लेकर के आना और फिर सबको खो देना और फिर बहुत सारे लोगों को लेकर के आना है। सो ये प्रोसेस चलती रहेगी। आप लोगों को लाएंगे, उनमें से जो सीरियस हैं वो रह जाएंगे, जो सीरियस नहीं है वो वक्त और हालात की दुहाई देकर के चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपका फैसला क्या है? क्या आप वो इंसान हैं जो वक्त और हालात को बड़ा मान करके उनके सामने मजबूर होकर के घुटने टेक देता है, या आप वो इंसान हैं जो हर बार उठता है, एक मजबूत फैसला लेता है और फिर हमारी तरह शुरू हो जाता है, अपने काम में लग जाता है, अपनी सेहत को बेहतर करता है और अपनी मेहनत को फिर से करता है? तो हमने भी बार बार इस संघर्ष को किया और उसकी वजह से जबरदस्त हेल्थ रिजल्ट और संघर्ष की वजह से बहुत सारे रिकॉग्निशन हुए। उसमें से बहुत सबकी तो नहीं, कुछ की फोटोग्राफ है। ये एक अमेजिंग रिकॉग्निशन जो सबका सपना होता है, स्पेक्टेकुलर 2020 में। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम 30 के चरणजीत सर ने हमें हमारी प्रेसिडेंट्स टीम की पिन पहनाई। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा हमारे लिए एक अमेजिंग इंस्पिरेशन रहे हैं। और स्पेक्टेकुलर 2020 में बहुत सारे लोगों के सामने ये रिकॉग्निशन हुआ, और ये रिकॉग्निशन सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने अपने हेल्थ रिजल्ट को बेहतर रखा और हम रोज मेहनत करते रहे। और ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं उस अमेजिंग रिकॉग्निशन की। और इसके बाद बहुत सारे रिकॉग्निशंस हुए, बहुत सारी वेकेशंस पे हम कॉर्पोरेट की तरफ से गए। और ये एक और बहुत बड़ा सपना जो हर हर्बल लाइफ एसोसिएट का होता है, ये लास्ट ईयर पूरा हुआ जब हमें पहली बार मार्क ह्यूज बोनस अवार्ड मिला, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी कि हम अब उन लोगों की कैटेगरी में हैं जो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है जब इंटरनेशनल स्टेज पे आपको एज एन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज किया जाता है। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इंडिया में हैं जहां 130 करोड़ लोग हैं, और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट ईयर टॉप 10 इंडिया प्रेसिडेंट्स टीम में आने का मौका मिला पहली बार, नंबर 10 पे। सो ये भी एक बहुत अमेजिंग बात थी। ऑनर्स में लास्ट ईयर ट्रेनिंग देने का मौका मिला, और ये अमेजिंग अचीवमेंट्स होते हैं, ये अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जब 70 के फाउंडर्स सर्कल मिसेज वरेला के दुनिया में न्यूट्रिशन क्लब की शुरुआत का एक्सपीरियंस था। और इसी तरह से और भी बहुत सारे रिकॉग्निशंस हुए, बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सेहत को बेहतर करते हैं और अगर आप लोगों की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, तो हम कितने लकी हैं कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है। सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी में? एक, हमारे अंदर ताकत जो यहां पे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आती है, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड करके आती है, सीनियर्स की, स्पॉन्सर्स की, कोचेस की, प्रेसिडेंट्स टीम्स की बातों को सुन करके और इंप्लीमेंट करके आती है। तो ये तो हो गई हमारी ताकत। लेकिन अपॉर्चुनिटी की ताकत क्या है? क्योंकि अगर हम पावरफुल हो गए लेकिन अपॉर्चुनिटी पावरफुल नहीं है, तो हम चाह के भी क्या कर पाएंगे? इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई इंसान क्रिकेट खेलता है तो वो एक बॉल पे, लीगल बॉल पे सिर्फ 6 ही रन बना सकता है। उसके अंदर कितनी भी ताकत, वो बॉल को बाउंड्री के बाहर मारेगा तो भी 6 रन मिलेंगे, स्टेडियम के बाहर मारेगा तो भी 6 रन मिलेंगे, और शहर के बाहर भी मार देगा तो भी 6 ही रन मिलेंगे। यानी उस इंसान की ताकत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सिस्टम में ताकत नहीं है देने की। और यहां पे अगर आपकी ताकत बढ़ती जा रही है तो सिस्टम में ताकत है देने की। और ये ताकत क्यों है, आइए देखिए। बहुत ही सिंपल सी बात, अगर हम ओबेसिटी और ओवरवेट की बात करें तो कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ओबेसिटी या मोटापा जिसे कहते हैं, यहां पे हेल्प करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओबेसिटी प्रिवेंटेबल है, इसे रोका जा सकता है। आज अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 200 करोड़ से ज्यादा एडल्ट लोग हैं जो कि ओवरवेट है।
इसमें 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ओबीस हैं, यानी जिन्हें मोटापा प्रॉपर हो चुका है, जैसे मुझे हुआ था। और इंडिया में 47 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इंडियंस जो कि अफेक्टेड है ओबेसिटी से। यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और आज तो हमें इंडिया के नंबर्स को इसलिए भी स्टडी करना चाहिए, इनफैक्ट वर्ल्ड के भी नंबर्स को इसलिए स्टडी करना चाहिए क्योंकि वर्चुअल सिस्टम की वजह से, वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब सिस्टम की वजह से आज हम 95 कंट्री और ओबेसिटी से, यानी मेरी तरह प्रॉपरली मोटे हो चुके। और अब कुछ और फैक्ट्स कि ये जो मोटापा बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो समझिए कि लेडीज में अगर हम जिनको या तो वजन कम करने की जरूरत है या वजन बढ़ाने की जरूरत है, और अगर हम जेंट्स की बात करें तो करीब 41%, यानी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के हर 100 एडल्ट्स में से 40 से लोग अंडरवेट भी हैं। ये दोनों कारण इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा बना देते। और पिछले 10 सालों में जो ओवरवेट एडल्ट्स हैं इनका नंबर डबल हो गया। यानी ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, यानी ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यकीन मानिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमने तो सबको इनवाइट कर दिया। अरे सर, हर 10 साल में जहां ओबीस लोगों की संख्या डबल होती जा रही है वहां पे सबको तो छोड़ दीजिए, आज भी हम अगर अपने शहर की, अपनी सिटी की, अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की बात करें तो एक बहुत छोटा परसेंटेज है जिसे आज तक ये बताया गया है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जरिए से उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। आज भी 99% लोग बाकी, वहां तक हमें पहुंचना है। और इंडिया का जो बर्डन है माल न्यूट्रिशन का और ओबिसिटी का, यानी लोग ओबीस हैं और अंडर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो मोटे हो चुके हैं, जो चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। करोड़ों ओवरवेट मेन, करोड़ों ओवरवेट लेडीज है, और बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऐसा है। तो ये सब कुछ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा बना देता है। यानी एक तरफ तो अगर हम प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए रेडी हैं तो हम बेहतर होते हैं, हम रेडी होते हैं। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अगर हम रेडी हैं, और इन स्टैटिस्टिक्स को अगर हम भूल भी जाएं तो एक सिंपल सी चीज ये सोचिए, आप घर से बाहर अगर निकलते आज के समय में मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते, चेहरा दिखे या ना दिखे, अगर आपको लोग दिख रहे तो खुद एक सर्वे कर लीजिए कि 10 में से कितने ऐसे लोग हैं आपके जानने वालों में या सड़क पे जिन्हें वजन कम करने या बढ़ाने की जरूरत है, या ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को बेहतर करने की जरूरत है, या ज्यादा फिट होने की जरूरत है। जब आप ये सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि 10 में से 8 लोगों को तो डेफिनेटली आपकी जरूरत है। सवाल सिर्फ इतना है कि उन 8 लोगों को कौन बताएगा। अगर अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपनी सिटी में आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा। और इसलिए हमें न सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना है बल्कि धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ, हार्डवर्क के साथ, संघर्ष के साथ सीखना है। रेगुलर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में होती हैं, जो कॉर्पोरेट के द्वारा दी जाती हैं, उन सभी में जाकर के सीखना है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं, और इसकी शुरुआत कभी भी ये सोच करके मत करिए कि ये बहुत आसान है। नहीं, ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं। क्यों? क्योंकि
2 टाइम शेक पीना इजी नहीं है, इसलिए कि जिस इंसान को वाकई अपनी सेहत को बेहतर करना हो, सिर्फ वो ही ये फैसला ले सकता है। दूसरा, लोगों को इनवाइट करना भी सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो अपने फ्यूचर को बड़ा करना चाहता है, जो डेली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ इनवाइट करने के लिए रेडी है। अगर वो सोशल मीडिया पे जा रहा है तो डेली बेसिस पे या अपने द्वारा डिसाइड की गई फ्रीक्वेंसी से सोशल मीडिया पे जाकर के पोस्ट करने के लिए रेडी। अगर वो अपने सर्कल में व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू जा रहा है तो रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को अपडेट करने के लिए रेडी हो। यानी हमें जो भी काम करना है उसे कंसिस्टेंटली करना है, रेगुलरली करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है और डेडिकेटेड और पैशनेट रहना है प्रोडक्ट यूसेज के लिए, और साथ ही साथ इस बात के लिए कि हमें बहुत सारे लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचना। लेकिन इस सब की शुरुआत होगी आपके फैसले से। इसलिए कि अगर आपको ये क्लियर है कि ये क्यों करना है तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे करना है। कभी कभी हमें सोचते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये कैसे करना है। एक्चुअली ये रियलिटी नहीं, रियलिटी ये है कि हम कंफ्यूज हैं कि क्यों करना है। तो अपने कारण को स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे पहले सेहत को बेहतर करने के कारण को, रीजन को स्ट्रॉन्ग करिए। क्यों आप एक बेहतर सेहत चाहते हैं? हालांकि मुझे लगता है कि आज के समय में ये सवाल बहुत सिंपल हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार लिखिए, मैं एक जबरदस्त सेहत चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि, और इस सेंटेंस को अपनी डायरी में कंप्लीट करिए। क्यों आप एक जबरदस्त सेहत चाहते हैं, ये रीजन आपकी हेल्प करेगा प्रोडक्ट्स के यूसेज को बेहतर करने। जब आपके सामने ठंडियों में परोठे संघर्ष के लिए और डिसिप्लिन के लिए और डेडिकेशन के लिए रेडी हूं क्योंकि, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। क्यों करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने जब पहली बार अपॉर्चुनिटी देखी तो मुझे एक बार में ये समझ में आ गया कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट किया, मैं यहाँ पे एसोसिएट बना, कोच बना, तो मैं तो ऑलरेडी एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मेरे जानने वालों, बहुत सारे लोगों के चेहरे मेरे सामने आए और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करूंगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊंगा कि उनकी सेहत भी बेहतर हो और उनकी लाइफस्टाइल भी बेहतर। तो आपको भी अपना रीजन चुनना, और वो रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वो रीजन आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका कोई बहुत बड़ा सपना हो सकता है, या आपका कोई बहुत बड़ा इमोशन हो सकता है। वो रीजन आपको चुनना है कि क्यों सेहत को बेहतर करना है और क्यों एज अ कोच यहां पे काम करना है, एक बार फिर डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ। जब आपका ये वाई क्लियर हो जाएगा तो हाउ आपके सामने अपने आप आ जाएगा। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों करना है और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग इमोशन होगा, तो कैसे करना है ये सब कुछ आपको हमारी अमेजिंग ट्रेनिंग्स, आपका अपना सिस्टम और कॉर्पोरेट का सिस्टम सिखा देगा। और एक जो बेसिक चीज है कि क्यों आज हमारे काम की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब हम अच्छे न्यूट्रिशन का यूज करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं तो हमें इम्यून हेल्थ को, और आज के समय में दुनिया की जो सबसे बड़ी हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो मैं समझता हूं इम्यून हेल्थ का सपोर्ट है। और एज अ कोच जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंस है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं इम्यून हेल्थ सपोर्ट में। कैसे? एक अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे पास है और हम कोचिंग दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की। तो गुड न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल जिससे इम्यून हेल्थ सपोर्ट क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और नॉलेज हमारे पास है। यानी दुनिया में आज जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है, और इसीलिए दुनिया में आज हर्बल लाइफ
मील रिप्लेसमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट की कंबाइंड मार्केट में नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड है। इमेजिन करिए, हम बिल्डिंग द बिजनेस, रीबिल्डिंग द बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ब्रांड नहीं बिल्ड करना है। हमारा ब्रांड तो वहीं खड़ा है और मजबूत होते जा रहा है। आज के समय में हर्बल लाइफ नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड है मील रिप्लेसमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के कंबाइंड मार्केट। और इस अमेजिंग ब्रांड, इस अमेजिंग सिस्टम, इस अमेजिंग न्यूट्रिशन, मेडिकल और डाइटरी एडवाइजरी बोर्ड, लीडिंग साइंटिस्ट, इन सब के कोलैबोरेशन से अमेजिंग न्यूट्रिशन पैदा होता है, जो हमारी मदद करता है कि हम दुनिया को ज्यादा सेहतमंद और खुश बना सकें। सो हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है? मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और हम आप सबको इनवाइट करते हैं कि आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट करें और सबसे पहले अपने हेल्थ रिजल्ट पे एक बार फोकस करें। नेक्स्ट 90 डेज मेरा सजेशन है कि आप अपना सिर्फ एक गोल बनाएं कि आज से नेक्स्ट 90 डेज आपका अकेला एकमात्र गोल ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को एक बार फिर शिद्दत के साथ यूज करेंगे और अब जो आपका अब तक का बेस्ट रिजल्ट था उस पर वापस जाएंगे। और अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो 90 डेज के बाद आप ये फील करेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे। अब ये भी समझना जरूरी है कि सक्सेस एटीएम मशीन की तरह काम नहीं करती। इस ट्रेनिंग से एक्साइटेड होकर के अगर आपने अपना ध्यान रखना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह आपने शेक वैसे डाला अपने अंदर जैसे एटीएम में हम कार्ड डालते हैं एटीएम मशीन में, फिर शाम को आपने शेक वैसे डाला उस फीलिंग के साथ जैसे एटीएम में हम कार्ड डालते हैं कि पैसा गैस बनना शुरू हो जाएगा। वो नहीं होने वाला। इसीलिए पेशेंस के साथ 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज नंबर 1 प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी, सिर्फ एक काम, अपनी सेहत को बेहतर करना, अपनी हैबिट्स में चेंज लाना। चेक करिए वो कौन सी आदतें हैं जो आपको रोक रही। सक्सेसफुल लोगों में एक खास बात होती है कि वो सक्सेस के साथ साथ अपनी डिसिप्लिन को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे वो और ज्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं वो अपनी डिसिप्लिन के लेवल को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं अगर उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आता है तो वो अपने डिसिप्लिन के लेवल को कम करते जाते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस वक्त अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड दौर से गुजर रहा हूं और इसे लगातार बेहतर करता जा रहा हूं। सो हमें लगातार एक बेहतर जिंदगी करने के लिए जो संघर्ष है उसमें पार्टिसिपेट करना है, जो स्ट्रगल है उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जो लोग इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ही रिवॉर्ड में पार्टिसिपेशन मिलता है। बिना स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए आपको रिवॉर्ड में पार्टिसिपेशन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जब आप अपने रिजल्ट को बेहतर करेंगे, आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो ऑलरेडी आपके गेस्ट हैं, जो फ्यूचर में लोग आपके साथ आने वाले, उन सब का विश्वास बढ़ रहा है। उन सब का विश्वास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में तो बढ़ ही रहा है, आप में भी बढ़ रहा है कि ये व्यक्ति सीरियस है। और अगर मैं ये फैसला करता हूं कि मुझे अपनी सेहत को बेहतर करना है तो क्योंकि ये खुद सीरियस है इसलिए ये मुझे भी हेल्प कर पाएगा कि मैं भी अपना बेस्ट वर्जन बन सकूं। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट रिजल्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और नेक्स्ट 90 डेज में सिर्फ एक गोल, कैसे हम अपनी सेहत को और बेहतर कर सकते हैं। और इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं इसको। पहला, न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, यानी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जहां पे आप 2 टाइम शेक पीने से और 1 टाइम खाना खाने से शुरुआत करेंगे।
और जो खाना भी खाएंगे वो न्यूट्रिशियस होगा। मल्टीविटामिन सेलेक्टिवेटर को स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, और उसके बाद सारे सप्लीमेंट्स को यूज करना धीरे धीरे शुरू करें। सबसे पहले न्यूट्रिशन। दूसरा कोच। इस जर्नी में आपको एक कोच की जरूरत है जो आपको गाइड करने के लिए रेडी। सो पहला न्यूट्रिशन, दूसरा कोच, और तीसरा कम्युनिटी। यानी एक जैसे लोगों का साथ, एक जैसे लोगों का साथ। अगर आप किसी सिस्टम का पार्ट हैं तो वहां पे लोग हैं, उस सिस्टम को एक बार फिर ज्वाइन करें, मेरा सजेशन। अगर आप अकेले हैं, नो प्रॉब्लम, इतने मजबूत अपने आप को बना लीजिए कि आप ही एक नई कम्युनिटी की शुरुआत कर सकते। सो ये तीन चीजें जिन्हें हम कहते हैं NCC, ये तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा कोच, तीसरा कम्युनिटी। और यहां हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में ये तीनों चीजें अवेलेबल है। यहां न्यूट्रिशन भी है, यहां कोच भी है, यहां कम्युनिटी भी है। और वाकई अगर आप इन तीन चीजों को साथ लेकर के इन पे बिलीव करने के लिए रेडी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, रूटीन, रेगुलरिटी, इन सब पे फोकस करने के लिए रेडी हैं, और दिल से लोगों के लिए मदद करने के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली कुछ भी हो जाए आपकी सेहत बहुत बेहतर होने वाली है, और आपका बिजनेस बिल्ड, रीबिल्ड, ट्रीबिल्ड, फोरबिल्ड सब कुछ होने वाला है। राइट? सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी हमारी और बहुत सारे लीडर्स की रही है, और मैं आपको इनवाइट करूंगा एक बार और कि आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट करें। और आपकी मदद करने के लिए कॉर्पोरेट ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं, और ये एक मंथली ट्रेनिंग होती है। मेरा सजेशन होगा कि आप इस अमेजिंग ट्रेनिंग के साथ अपनी एक बार फिर जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और मंडे 7 फरवरी 2022 को गेस्ट स्पीकर इंडिया न्यूट्रिशनिस्ट आकर के इम्यून हेल्थ पे ट्रेनिंग देने वाली है। 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 1.5 घंटे की ये स्पेशल ट्रेनिंग है। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये ट्रेनिंग मेरे लिए रखी गई, ये ट्रेनिंग मेरे लिए रखी गई है, और इसलिए मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करूंगा, मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करूंगी, नोट्स लूंगी, अपनी सेहत को बेहतर करूंगी, और कुछ लोगों को बताना शुरू कर। सो इस फ्लायर को आप अरेंज कर सकते हैं कॉर्पोरेट से, अपने सीनियर्स से, और डेफिनेटली इस ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है। एक बार फिर थैंक यू सो मच मार्क्यूस सर, और आप ही की वजह से आज हम सबको ये मौका मिला है। और जाने से पहले मैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा, पॉजिटिविटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तीसरा, सब कुछ होते हुए भी अगर आपका फैसला मजबूत नहीं होगा तो बार बार वक्त और हालात आपको चैलेंज करेंगे, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मजबूत फैसला करें। सो मैं एक बार सभी लोगों के हैंड्स को लोअर करना चाहूंगा, और अब मैं जानना चाहता हूं, 1 मिनट, आप लोग हैंड रेज ना करें अभी, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप सुन रहे हैं तो। और अच्छा, अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, हैंड रेज ना करो, तो सबने हैंड रेज करना शुरू कर दिया। ओके, अब सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जो एक बार फिर अपनी सेहत पे जबरदस्त काम करने के लिए रेडी है। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत पे जबरदस्त तरीके से हैंड रेज करने के लिए रेडी हैं, और खुद से अपने आप से ये कमिटमेंट करने के लिए रेडी है। मुझे विश्वास है कि 4700 लोगों में कम से कम 470 लोग तो ऐसा होंगे जो हैंड रेज करेंगे, और ये कहेंगे 10% लोग, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि स्पेशल लोग कौन से हैं। सिर्फ वो स्पेशल लोग जो अपनी सेहत पे काम करने के लिए रेडी हैं, एक बार फिर वो हैंड रेज करें। अब जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल, क्या आपके लिए सेहत इंपॉर्टेंट नहीं, या आपको हैंड रेज करना नहीं आता? अब ये सुनते ही लगा तेजी से लोग हैंड रेज करने लगे। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। हजारों लोगों ने अपने हैंड रेज कर दिए हैं, इसका मतलब हजारों लोग रेडी हैं। सो जो लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फ्यूचर के अंदर जो इन्फ्लुएंस आप क्रिएट करने वाले, जो इंस्पिरेशन आप क्रिएट करने वाले,
अपने जानने वालों में और ऐसे बहुत सारे लोगों में जिन्हें आज आप जानते भी नहीं है। उससे बड़ी इंस्पिरेशन दुनिया में कोई हो नहीं सकती कि फ्यूचर के अंदर ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो भी आपसे इंस्पायर होने वाले, वो भी आपको रिकॉग्नाइज करने वाले, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आप कैरी करने वाले हैं। और यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने ये वादा किया है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि 10% लोग सीरियस होंगे, क्योंकि नॉर्मली किसी भी क्राउड में 10% लोग सीरियस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 50% से ज्यादा लोगों ने हैंड रेस किया है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अमेजिंग बात है। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ऐसा लगता है जो बाकी 50% है वो पहले से ही सीरियस थे, इसलिए उन्होंने हैंड रेस नहीं किया है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब मैं चाहूंगा कि वापस से हम एक बार जशन को इनवाइट करें कि वो इस इवनिंग को क्लोज करें, या फिर अगर कोई भी और चीज है जो मुझे बतानी है तो आप स्क्रीन पे उसे ला सकते हैं, क्योंकि टाइम होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच सर। वाओ सर, क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। आई नो हम आप सबको नहीं देख सकते, पर दिल से सर के लिए क्लैपिंग कीजिए, बिकॉज सर ने आज इतना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि हमारी सेहत आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड इसका हम जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे हम उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला सर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। यहाँ पे अभी 4700 से ज्यादा लोग हैं, सब लोग आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर हम सब लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे एंड अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, एक जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। एंड जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी हमें गाइड करेगी, न्यूट्रिशनिस्ट गाइड करेंगे ट्रेनिंग्स के साथ, हम उनको यूज करेंगे। सो थैंक यू वेरी 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 मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, आपकी इतनी अमेजिंग एनर्जी के लिए और इतने अमेजिंग मैसेज के लिए। एंड आई एम श्योर लोगों ने भी आपके हर मैसेज को बहुत अच्छे से नोट डाउन किया होगा एंड उस पर ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड अभी आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद एक और ऐसा ही नेक्स्ट मंथ भी इवेंट होने वाला है जिसको आपने ज्वाइन करना है। एंड हमने फिर से वो सीखना है कंपनी की तरफ से, एंड अभी उसका फ्लायर भी आएगा। बट आई वांट यू टू नो कि आप जितना अच्छे से इवेंट्स को ज्वाइन करेंगे, अमेजिंग सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ रीबिल्ड योर बिजनेस 21 फरवरी को करने वाले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर जया कपिल मैम, एंड उनकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। एंड आपने फिर से पेन और नोटबुक के साथ इस इवेंट पे बैठना है एंड ऐसे ही करते रहिए। एंड आई एम श्योर जितना ज्यादा आपको आज सर ने इंस्पायर किया, जितना ज्यादा आपको सर ने गाइड किया, जितना ज्यादा हमें सीखने को मिला, नेक्स्ट मंथ भी उतना ही सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच शामिल सर अगेन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट इवेंट एंड थैंक यू टू कोऑपरेट। बहुत ज्यादा जो अच्छे अच्छे इवेंट्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, डेली ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ भी चेंज कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कर सके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।